पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया है, उसका भी ज्ञान मिलता है। जो इंसान अच्छा पूरा कथा जो व्यक्ति सुन लेता है, उसको अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया वीडियो कथा डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को अपना प्यार ऐसे ही देते रहें और देखते रहें। गुरु भाई गुरु बहना, एक बात तो अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। वो बात यह है कि जितना पाप करने वाला पापी नहीं होता है, जितना बुरा करने वाला बुरा नहीं होता है, उतना बुरा बतियाने वाला बुरा होता है ना। उतना पापी बात उसकी शिकायत उसकी चुगली बतियाने वाला पापी होता है। क्योंकि पाप करने वाला पाप कर लेता है, लेकिन जो उसकी बातें बतियाता है उसके पाप के हकदार वो बतियाने वाला बोलने वाला हो जाता है। इसलिए कभी भी कोई चीज आप लोग देखिए कि देखने में बुरा है, वो इंसान गलत है, ऐसा काम उसको नहीं करना चाहिए। देखिए मगर चुप चुप रहिए, उसकी बात कहीं नहीं बतियाइए, क्योंकि वो पाप तो कर लिया। वो पापी कब बनेगा? जब उसकी कोई बातें नहीं बतियाएगा। जब उसकी बातें कोई बतिया देता किसी से, तो उसके पाप का हकदार वो बतियाने वाला यानी बताने वाला हो जाता उसके बातें का, जो उसके बातें बताता है। ऐसे ही कहानी एक राजा की है, जो आप लोग के सामने हम चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक राजा रहते थे। वो राजा जो रहते थे, राजा बहुत धनी थे, बहुत अमीर थे। राजा ही थे तो उनके पास क्या चीज की कमी है? कोई चीज की कमी नहीं थी। लेकिन वो राजा के अंदर अहंकार बहुत था। वो कहते हैं ना, जब हमारे महादेव धन देते हैं तो लोगों के पास अहंकार आ जाता है, और अहंकार में घमंड में इंसान व्यक्ति को सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि वो धन का लोभी बन जाता है। वो सोचता हमारे बराबर कोई है ही नहीं दुनिया में। ऐसे ही वो राजा थे। राजा गरीबों पर बहुत अत्याचार करते थे। गरीबों पर अत्याचार करते थे, लोग का काम करा लेते थे लोग से, अपने प्रजा से। उनको पैसे नहीं देते थे। कोई खाना भोजन मांगता था, उनको भोजन नहीं देते थे। कोई दुखी है तो उसका सहायता नहीं करते थे। राजा कभी पूजा पाठ नहीं करते थे, कभी महादेव के मंदिर में नहीं जाते थे, भोलेनाथ के। कोई देवी देवता के नहीं मानते थे। कोई भिखारी दरवाजे पर आ गया तो उसको भिक्षा नहीं देते थे, खदेड़ देते थे। गौ माता के रोटी नहीं कभी खिलाते थे। कभी ब्राह्मण पंडितों के भोज नहीं करवाते थे। कभी मनो अच्छा कर्म राजा नहीं करते थे, पूजा पाठ संग भक्ति कभी नहीं कोई अच्छा काम करते थे। बस उनका एक ही काम था, गरीब जो थे उनके पास खाने का नहीं रहता था, उनका खेत घर अपने पास गिरवी रख लेते थे, और उसके बदले कुछ पैसे कुछ राशन दे देते थे, और उनको जीवन भर बेघर बेखेती बेगृहस्थी के उनको बना देते थे। अब बेचारा गरीब मजदूर क्या कर सकता है? जब उसको भूख लगेगा, और जिस गांव के जिस नगर का राजा ऐसा हो जो अपने भक्तों का अपने प्रजा का मदद ना करे, तो लोग खेत घर ही गिरवी रख के खाएगा। जैसे उनके राजा के गांव के भी लोग प्रजा लोग ऐसे ही करते थे। राजा सहायता नहीं करते थे तो प्रजा क्या करे? मजबूरी था, कर्ज लेना ही है। और जो कर्ज लेता था, राजा कर्ज देते थे उसको मार मार के चुका के अपना काम कराते थे। राजा बहुत पापी था, हर वो बुरा काम करता था जो उसको एक राजा को शोभा नहीं देता है करना। वो हर काम वो बुरा करता था।
वो कहते हैं ना, जब बुरा काम आदमी करता है, पाप का घड़ा भरता है तो जरूर फूटता है। वैसे ही राजा के साथ हुआ। राजा हर वो बुरा काम किया जो उसको नहीं करना चाहिए, अपने प्रजा को इतना दुखी कर दिया कि लोग यही कहते थे, ऐसा राजा से राजा ना होना अच्छा है। ये गांव में एक ये राजा नहीं रहता तो भी हम लोग सुखी रहते, लेकिन ये राजा रह बन के इस गांव में रह के हमारी कोई सहायता नहीं करता, उल्टे हम लोगों के सताता है। राजा ने इतना इंसान को दुख दिया, इतना तकलीफ लोगों के दिया कि उसका फल उसको एक दिन मिलना चालू हो गया राजा को। जब इंसान दुखी होता है तो दो ही जगह जाता है, ये तो कोई महात्मा के पास जाता है ताकि उनसे पूछ सके कि हमारे परेशानी कैसे खत्म होगा, और नहीं तो भगवान के पास यानी महादेव के पास मंदिर में जाता है। तो जो राजा था इतना पाप किया था वो कि उसका पूरी शरीर सड़ सड़ के चू चू के अंगुली उंगली कट कट के गिरने लगा, मांस कट कट के पूरे शरीर गोड़ में उसको सड़ने लगा पूरी शरीर, और सर सर के कट कट के चू चू के गिरने लगा पानी के जैसे। जब ये सब होने लगा राजा बहुत दवाई कराए, बहुत इलाज कराए, लेकिन वो बीमारी थोड़ी न था, वो तो लोगों का पाप था जो राजा के निकल रहा था शरीर से। जो राजा पाप किया था वो निकल रहा था, तो दवाई कहाँ से असर करेगा? बीमारी हो तब न दवाई असर करे, वो तो पाप था। राजा बहुत दवाई कराए, जब नहीं ठीक हुए तो राजा के नगर से थोड़ी दूर पर एक महात्मा रहते थे। वो महात्मा बहुत सिद्ध पुरुष थे। वो महात्मा कोई भी बात कहते थे तो झूठ नहीं होता था, सच होता था। राजा ने सोच लिया को महात्मा का बहुत नाम सुने हैं और जीवन में कभी तो अच्छा कर्म किया नहीं, महात्मा के दर्शन किया नहीं, अब हमारे दुख पड़ा है तो चलो इसी बहाने महात्मा का दर्शन भी कर लेंगे और अपनी परेशानी उनसे बता देंगे। राजा ने महात्मा के पास गए और महात्मा से बोले। दरवाजे जब महात्मा के राजा पहुंचे तो महात्मा जो है अचंभों में पड़ गए कि एक राजा जो अपना गुलाम सबको समझता था वो हमारे दरवाजे कैसे चल के आ गया। अब महात्मा जी घर से निकले, बोले राजन, अगर आपको कोई काम था, कुछ पूछना था तो आप हमें बुला लेते, आप आने के कष्ट क्यों किए? राजा बोले कि हे महात्मा, और हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हम मानता हूँ कि मैं बहुत अपने जीवन में गलतियां किया हूँ, बहुत पाप किया हूँ, बहुत अपने भक्तों पर अन्याय किया हूँ, अत्याचार किया हूँ अपने प्रजा पे। किसी को मैं आदर भाव नहीं दिया, किसी को इंसान नहीं समझा, हम बहुत गलत काम किया हूँ। लेकिन अब हम हो हर अच्छा काम करना चाहता हूँ जिससे मैं अपनी गलतियां सुधार सकूं, अपने पाप कम कर सकूं। महात्मा बोले क्या हो गया आपको? राजा सब अपना शरीर दिखाए, बोले देखिए महात्मा जी, जो हम अपने जीवन में पाप किए हैं, लोगों के दुख तकलीफ कष्ट दिए हैं, वो आज पाप बन के हमारे शरीर से निकल रहा है। मेरी शरीर देखिए सड़ रहा है और अंगुलियां देखिए चू रहा है सड़ सड़ के सारा। ऐसे अगर ये गल गल के निकलता रहा मेरा शरीर तो एक दिन तो मैं मर जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप कोई उपाय बताइए जिसके वजह से मेरी ये बीमारी परेशानी दूर हो सके, क्योंकि मैं बहुत दवाई इलाज कराया, कोई फर्क नहीं पड़ा दवाई इलाज से। महात्मा तो समझ गए कि राजा तो इतना पाप कर लिए हैं कि इनका पाप का घड़ा गया भर, अब वही फूट फूट के अब निकल रहा है। महात्मा बोले कि इसका एक उपाय है, अगर कर सको तो बताऊं। अब राजा जो थे अपने जीवन से बहुत दुखी थे, सो बोले कोई भी उपाय आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। महात्मा बोले सोच लो, थोड़ा देखने में उपाय जो मैं बताऊंगा गलत नजर आएगा लोगों के, लेकिन तो वो उपाय जो है देखने वाले के गलत नजर आएगा लेकिन सही है, गलत नहीं। राजा बोले ठीक है आप बताइए। राजा बोले कि ये बता, अरे राजा बोले बताइए महात्मा को। महात्मा बोले राजा ये बताओ, तुम्हारे एक बड़े भाई थे ना,
राजा बोले हाँ। महात्मा बोले आपका भाई कहाँ है? राजा बोले मेरा बड़ा भाई जो थे वो काफी दिन पहले गुजर गए। तो महात्मा बोले कि उनके बीवी बच्चे? बोले औलाद तो उनको कोई नहीं था मेरे भाई को, उनकी पत्नी है। तो महात्मा बोले कि उनकी पत्नी है, तो जिस रूम में आपकी भाभी रहती हैं उस रूम के बाहर आप प्रतिदिन रात को वहीं सोइएगा। अब राजा सोचे, महात्मा से लगे बोलने कि हे महात्मा, मैं अपनी भाभी को माँ के बराबर मानता हूँ, अपनी भाभी से कभी मैं मजाक नहीं किया, कभी गलत शब्द नहीं बोला। जो भी वो कहती हैं मैं बुरा 100 बुरा हूँ, लोगों के नजर में मैं गलत हूँ क्योंकि मैं गलती किया हूँ, लेकिन अपनी भाभी को मेरे भाई से तब भी नहीं है, तब भी कभी उनको मान सम्मान में मैं कमी नहीं किया। अपनी भाभी का मान सम्मान एक माँ के जैसे मैं करता हूँ। अगर मैं उनके कमरे के बाहर द्वार पे अगर मैं सोऊंगा तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, गलत बात निकाल लेंगे, गलत मतलब बना लेंगे। मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। महात्मा बोले कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कष्ट का निवारण हो, दुख का निवारण हो, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। अब राजा क्या करे, राजा तो मजबूर थे, उनको तो किसी तरीके ठीक होना था, अपना पाप खत्म करना था जो वो अपने जीवन में किए थे। राजा बोले ठीक है, अगर यही उपाय है मेरे पाप का प्रायश्चित करने के लिए, सो मैं करने को तैयार हूँ। तब महात्मा बोले तब सोचना क्या, जाइए अपना उपाय चालू कर दीजिए। राजा क्या किए, और महात्मा साथ साथ राजा को ये भी बताए थे कि ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, न प्रजा को आपकी, न बाहर वालों के, न घर वालों के जो आपके नौकर चाकर हैं। राजा बोले ठीक है, मैं कोशिश करूंगा ये बात किसी को पता ना चले। यहाँ तक कि राजा को भाभी के भी पता न चला ये बात को। राजा के महात्मा बताए कि तुम्हारे भाभी को भी ये बात पता नहीं चलना चाहिए। राजा बोले ठीक है। राजा अपने राज दरबार में गए और प्रतिदिन जहां उनकी भाभी रूम में सोती थी, वो रूम के बाहर बैठ के, रूम के बाहर वो दरवाजा लगा के सो जाती थी उनकी भाभी राजा के रूम के बाहर गेट पर। राजा रोज दिन वहीं सोते थे। एक दिन क्या हुआ कि उनकी दासी देख गई रात में राजा को सोए हुए अपनी भाभी के दरवाजे के गेट पर। अब जब ये बात दासी देखी तो दासी को यकीन नहीं हुआ। दासी फिर दूसरे दिन गई देखने, फिर देखी तो राजा अपनी भाभी जहाँ उनकी सोई है घर में रूम में, और दरवाजा बंद है, दरवाजा के गेट पर राजा सोए हुए हैं। अब वो दासी क्या हुई कि एक दासी दूसरे दासी से बात बोली, दूसरे तीसरे से बोली, तीसरे चौथे से, ऐसे करते करते पूरा राजमहल में नौकर चाकर दासी दास सबको पता चल गया कि राजा के भाई जो मर गए हैं उनके राजा जो है अपनी भाभी उनकी घर में सोती है दरवाजा बंद करके, और दरवाजे के गेट पर राजा रोज सोते हैं। अब धीरे धीरे बात घर में तो पता चल गया नौकर चाकर को, बाहर भी सब प्रजा में बात फैल गया पूरे गांव में कि राजा तो बहुत अधर्मी है, भाई मर गया और ये शादी नहीं किया और अपनी भाभी के चक्कर में उसके गेट पर सोना चालू कर दिया है। यानी राजा को लोग बुरी नजर से देखने लगे, गलत नजर से, क्योंकि राजा बुरा था इसलिए राजा के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर पाया रहा था। क्योंकि गुरु भाई गुरु बहना, जब इंसान एक गलत हो जाता है और वो कितनों सुधर के अच्छा बनने की कोशिश करे तो उसका कोई भरोसा नहीं करेगा। तो राजा के नजर में और महात्मा के नजर में तो ये पाप नहीं था, ये सही रास्ता था। क्योंकि उनकी भाभी अंदर सोती थी दरवाजा लगा के, दरवाजे के गेट पर बाहर राजा सोते थे, दोनों में वही रिश्ता था माँ बेटे का। उन पर कोई गलत रास्ता उनके भावना नहीं था मन में राजा के। लेकिन देखने वाले को तो यही लगा कि राजा गलत है, यानी पापी है, उसका चाल चलन उसका रंग ढंग अपने भाभी के प्रति अच्छा नहीं है। अब ये बात पूरी नगर में पूरी गांव में फैल गई। अब जितने लोग राजा के बुराई शिकायत बतियाने लगे
उतने ही राजा के जो बीमारी शरीर का था वो ठीक होने लगा। धीरे धीरे करके जो शरीर राजा का सड़ रहा था, गल रहा था, चू रहा था गल गल के, वो सब धीरे धीरे बीमारी राजा का ठीक होने लगा। राजा अचरज में पड़ गए, सोचने लगे जो दवाई मैं कराया तो नहीं ठीक हो पाया, ये बिना दवाई के मैं ठीक कैसे होने लगा। अब राजा क्या किए, सोचे कि ये बात तो मैं चल के वो महात्मा से ही बोलूं, पूछूंगा कि महात्मा ही बता सकते हैं। फिर राजा जैसे जैसे वो ठीक हो गए, उसके बाद राजा क्या किए कि एक पूजा की थाली लिए और महात्मा के पास पहुंच गए। महात्मा के पास गए पूजा की थाली लेके, और महात्मा जब घर से निकले तो महात्मा की आरती पूजा किए, उनके चरणों में फूल चढ़ा के और महात्मा के पैर छुए। राजा महात्मा अचरज में पड़ गए कि राजा के इतना बदलाव आ गया कि राजा हमारी आरती उतारे और हमारे चरण छू लिए, एक राजा होके। महात्मा बोले कि राजा इतना परिवर्तन आप में ज्यादा आ गया अब तो। राजा बोले हाँ, जो मार्ग आप बताए थे लोगों के नजर में वो भले बुरा रहा होगा, लेकिन हमारा आत्मा जानता है कि मेरे प्रति मेरी भाभी की इज्जत माँ से कम नहीं है मेरे नजर में। सो लोग क्या कहते हैं उसका मुझे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपका कहा हुआ मैंने किया, उसका प्रभाव देखिए मेरे शरीर पर ही दिख रहा है कि मैं धीरे धीरे ठीक हो गया। ये हुआ कैसे? राजा महात्मा से पूछने लगे। महात्मा बोले देखिए राजा, आपने अपने जीवन में बहुत पाप किया था, इतना सारा पाप किया था जो पाप आपके शरीर से फुट फुट के निकलने लगा, सड़ सड़ के निकलने लगा। क्योंकि इंसान जब ज्यादा पाप कर लेता है तो शरीर से ही निकलता है, और कहां से निकलेगा। सो आपके भी हो रहा था। जब आके हमसे बताए कि हम सुधरना चाहते हैं, अच्छे मार्ग पर चलना चाहते हैं, बस किसी तरीके कोई भी मार्ग हो, बुरा नहीं होना चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए, चाहे लोगों की नजर में भले बुरा हो, हमें बताइए, हम करेंगे। हमने वो उपाय बताया कि कुछ नहीं करना है, आपके भाभी अंदर सोती हैं, दरवाजा बंद करके आप गेट पर सो जाइए प्रतिदिन। ऐसे क्या होता है कि लोगों के नजर में आप बुरे बन गए, लोग आपको पापी समझने लगे, एक अधर्मी समझने लगे, आपके प्रति उनका नजरिया गलत हो गया। जब लोग आपके बुरा आपके बारे में बतियाने लगे, कहने लगे, प्रजा लोग, गांव वाले लोग, तो जो आप बुराई किए थे, जो आप पाप किए थे, वो सारा पाप वो प्रजा में आपका चला गया। जो आपका शिकायत, आपकी बुराई, आपकी चुगली बतियाए लोग, जितना भी आप पाप किए थे, जिसके वजह से आपकी शरीर सड़ रही थी, वो सारा पाप उनको लग गया जाके बतियाने वाले से। इसलिए आप सही हो गए, आपका शरीर ठीक हो गया, आपके शरीर से पाप निकल के उनके पास चला गया, उनके शरीर में। राजा को ये बात महात्मा के समझ में आ गई। राजा ने महात्मा से बोला कि हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए। महात्मा बोले मैं कौन होता हूँ क्षमा करने वाला, आप एक इंसान, मैं भी एक इंसान। क्षमा मांगना है तो देव देव महादेव से मांगिए और उनका पूजा भक्ति कीजिए, उनका शिष्य बन के रहिए। एक मंदिर है जो आपके घर के बगल, उसमें जाइए, पूजा भक्ति कीजिए, राजपाट छोड़ दीजिए, अपने दास दासी पे छोड़ दीजिए, नौकर चाकर के दे दीजिए, वो संभालेंगे, आप पूजा भक्ति कीजिए। अगर आप चाहते हैं अच्छे राह पर चलना तो महादेव के शरण में जाइए। राजा को सारी बातें, महात्मा के बातें सारी राजा को समझ में आ गई, और राजा जो है महादेव का पूजा भक्ति करने लगे, अच्छे मार्ग पर चलने लगे, और राजा के सारा पाप महादेव क्षमा कर दिए। राजा एक अच्छा इंसान बन गए अपने प्रजा के नजर में, और प्रजा उनके खुशी खुशी रहने लगी, प्रजा के सारे दुख सुख को समझने लगे। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि जो जितना पापी पाप करने वाला नहीं होता है, उतना पाप उसका बतियाने वाला पापी होता है। जो पापी पाप तो कर लेता है, चोरी चोरी कर लेता है, बुरा इंसान बुराई कर लेता बुरा कर्म, लेकिन जो बतियाता है उसका बातें, वो उसके पाप का भागीदार वो बन जाता है। इसीलिए किसी की बुराई देखिए ना, आप देख रहे हैं कि चोरी हो रही है, चोर चोरी कर रहा है, कोई बुरा किसी के बारे में बोल रहा, बतिया रहा है, लेकिन आप अपने मुंह से मत बोलिए। आप बोलेंगे तो जो पाप किया उसका पाप आपके पास आ जाएगा, वो पाप से मुक्त हो जाएगा। इसलिए
ये बुरा काम मत कीजिए जो उसका पाप लगे आपको। ये कथा से आप ये चीज जरूर सीख लीजिएगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा। ये कथा गुरु के चरणों में रखते हुए आप लोग से फिर यही कहूंगी कि अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो चैनल के कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया कथा डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरी कथा जो भी मैं नया डालती हूँ वीडियो हमारा आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव।